हेलो तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोगों को बहुत सारा स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम जो बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के पूरा जितना भी इसमें फार्मूला होगा उस सारे फार्मूला एक ही वीडियो मिलेगा। तो इसमें वीडियो जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन समझने में मिस करते हैं तो आप लोग को याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप लोगों को लिख लिख कर बताएंगे कौन सा फार्मूला कैसे आता है वो डिटेल से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले नियम यहाँ पे लिख चुके हैं त्रिकोणमिति यहाँ पे त्रिकोणमितीय। सबसे पहले इसमें फार्मूला आता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच, मतलब परपेंडिकुलर इन हाइपोटेनस में होता है। इसका होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम लिखा देंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसमें क्या होता है। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका यहाँ से देखिए इसका क्या है लिखा, पहले साइन थीटा बराबर पी बटे एच लंब बटे कर्ण, उसके बाद कोस थीटा बराबर बी बटे एच, उसको हिंदी में कहेंगे आधार बटे कर्ण, उसके बाद टेन थीटा बराबर यहाँ पे पी बटे बी, मतलब आधार बटे यहाँ पे लंब बटे आधार। तो इस तीनों का इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक है, इसको लिखा देते हैं। इसका देखिए इसमें क्या है, लाल काका बटे काका, इसको लाल काका। अब कैसे पढ़ना है वो देखिए। इसमें यहाँ पे लंब हो गया ल से, और से आधार हो गया ऊपर वाला, ठीक। यहाँ से ऐसे ध्यान से देखिए, यहाँ ल से लंब हो गया, ल से लंब, और क से कर्ण, ठीक है, क से कर्ण यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पर चलिए आकर जो है इसे अ से आधार, और फिर इसे क से यहाँ पे कर्ण, उसके बाद ल से लंब, यहाँ पे आकर से आधार। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आ गया लाल काका, ये याद रखना है। यहाँ पर चलिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार एच बटे बी, उसके बाद कोट थीटा बराबर बी बटे पी, और लंब आधार बटे लंब। ये होता है। इसका क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका काका बटे लाल, ये इसको लिख लीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए कर्ण, क से कर्ण, अ से ल से लंब हो गया। उसके बाद यहाँ चलिए कर्ण, क से कर्ण, आकर से आधार, ये आकर से आधार हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आकर से आधार, ल से लंब। ये ट्रिक हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। एक इसमें होता है जैसे एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें एक ठो निकलेगा, इसमें एक हो गया, तो अब इसी से निकल जाएगा एच बराबर, ये स्क्वायर इस जाएगा तो रूट हो जाता है स्क्वायर जाने पर, ये लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, यहीं से हम एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 नंबर में। आप यही में देख लीजिए 2 नंबर में नहीं, यहाँ पे 2 नंबर लिखिए। यहाँ पे इसको पी स्क्वायर बराबर हम लिखना चाहते हैं, ठीक। तो पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर तो बराबर में रहेगा ही, मान लीजिए यहीं पर एस स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर इधर आगे घटेगा ना, बी स्क्वायर। अब पी यहीं पे है, ये स्क्वायर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देख चुके हैं। फिर इसी तरह से 3 नंबर में चलिए समझते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे बी स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर यहाँ पे किएंगे तो पी स्क्वायर इस साइड चले जाएगा तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप लोगों को दिक्कत ये होता होगा कि भाई इस बगल एच स्क्वायर तो इस बगल पी स्क्वायर आएगा। भाई उस बगल से कोई दिक्कत नहीं मेरे बंधु, आप जो है बराबर के इस साइड अगर लिख दिए एच को, अगर इस साइड लिख दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इस साइड अगर आएगा तो उससे भी बराबर को साइड लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें माइनस प्लस में अंतर करते तब कुछ दिक्कत हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ तक सबका 2-2 फार्मूला इसमें आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ये 3 ही तो होता है, आप लोग देख लीजिए। पहले होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही तो स्क्वायर वाला इसमें सब स्क्वायर पर गया तो रूट हुआ है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे होता है साइन थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं यहाँ पे, उसके बाद बराबर ये 1 है तो 1 है, इस कोस स्क्वायर थीटा को उस बगल भेज देते हैं, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहाँ पे हो गया। दूसरी में चल दिए, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इस फिर दूसरा फार्मूला पे यहाँ पे 1 नंबर देते हैं
एक वहाँ से निकला, इसी से फिर एक फार्मूला और निकलेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मगर चलिए इसी को क्या करते हैं, कोस स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ से अगर करते हैं तो फिर ये इसको माइनस स्क्वायर कुछ साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला इससे हुआ है। तो अब चलिए दूसरी फार्मूला को और चलते हैं, दूसरी फार्मूला के ओर चलते हैं। सबसे पहले दूसरी फार्मूला में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करने वाले हैं, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देंगे। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा को अब यहाँ पे 1 जो है इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। दूसरी फार्मूला, इसको क्या करते हैं इधर ही रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो माइनस में प्लस में इसको उस साइड भेज देंगे तो किस में चले जाएगा, माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा। ये कभी माइनस में नहीं होता है तो इसको माइनस के लिए इसमें से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस में कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 1 ये हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे इस माइनस को काट देंगे तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस सेक स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे और इस माइनस को बाद में हम लिख देंगे, तो ये फार्मूला बन गया एक। चलिए आप तीसरी नंबर में इसमें समझते हैं कैसे होता है। तीसरी नंबर का क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं उस साइड भेज देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं और इसको कोस स्क्वायर थीटा इसको इस साइड कर देते हैं तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस उस साइड जाएगा, माइनस प्लस वाला इस आएगा तो माइनस में होगा। आप इसको इस साइड लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा और इसको कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूला इसमें भी आ जारी हो जाएगा। ये फार्मूला इसमें एक फार्मूला ये रहेगा, एक फार्मूला ये रहेगा, एक फार्मूला ये रहेगा। अच्छा, ये फार्मूला इधर से उधर किए हैं, ये फार्मूला नहीं हुआ। इसमें देख लीजिए एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, जहाँ जहाँ पर टिक लगाते हैं इसमें एक फार्मूला ये, इसमें एक फार्मूला ये, इसमें एक फार्मूला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आप लोग इस दोनों को फार्मूला ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें भी आप लोगों को ये 6 फार्मूला हुआ। तो इतना तक आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं भी समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ और क्वेश्चन बाकी है तो उसके बारे में हम करते हैं। अब फार्मूला चलते हैं। पहला कोई फार्मूला क्या है, इसमें है, थोड़ा बड़ा हम लिखते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। आप देखिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर इस जो गुना है इसको बटे में यहाँ पर आ सकता है कोसेक COSCE थीटा 1 बटा कोसेक थीटा फार्मूला। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला में चलते हैं, क्या होता है, तो इसी में तीसरा फार्मूला क्या होता है, तो इसको क्या करें, अब इसके बराबर कर देंगे COSEC कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। तो एक फार्मूला से यहाँ से 2 फार्मूला और बना। उसके बाद चलते हैं इसमें 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, इसमें लिखेंगे कोस, क्या लिखेंगे, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। यहाँ कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा लिखेंगे। एक लिखेंगे इसमें, अब इसको सेक बराबर लिख सकते हैं, सेक SEC सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। ये भी फार्मूला बन गया। इसमें देखिए ये भी फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला बन चुका है। तो अब चलिए इसमें फार्मूला 3 ठो और फार्मूला है इसमें है, तो इसमें 3 ठो फार्मूला इधर लिखते हैं। तो तब पहले समझते हैं यहाँ पे क्या है। एक 7वां नंबर पे है, इसमें 10
थीटा गुना कोट थीटा, ये है सी भाई, आप लोग समझिएगा थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अब इसको को हम कोट थीटा बराबर यहाँ पे कर देते हैं, तो 1/tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो गया 9। तो आप लोग एक फार्मूला से ये 2 और बना है, इसमें भी एक फार्मूला से 2 और बना है, इसमें भी एक फार्मूला से 2 और बना है। तो सब मिला के ये तीनों एक क्वेश्चन हो गया। अब चलिए कुछ इसमें और फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर यहाँ पे 10 नंबर दीजिए। उसके बाद वो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस, यहाँ थीटा है, आप लोग सही से लिख लीजिएगा tan थीटा। उसके बाद एक होता है इसमें और लिखिए कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक लिख चुके हैं। ये फार्मूला 11 इसमें हो गया है। अब इसमें और क्या फार्मूला होता है वो भी आप लोगों को हम बता देते हैं। तो अब फार्मूला इसमें और चलते हैं। अब चलते हैं थीटा डिग्री वाला में फार्मूला जो होता है इसमें, तो डिग्री वाला में चलते हैं। तो पहले 1 नंबर इसमें दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। 2 में लिखिए कोस, यहाँ पे लिखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। उसके बाद 4 नंबर में लिखेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पे tan थीटा। उसके बाद होता है यहाँ पे 5 नंबर में कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एक इस पे लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, इसमें लिखेंगे कोसेक थीटा। यहाँ ये 6 फार्मूला ये हो गया। अब फार्मूला जो यहाँ 6 गो होने के बाद अब फार्मूला क्या है वो आप लोग देख लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है डिग्री मान वाला जो रहता है वो फार्मूला आप लोगों को निकाल के हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखेगा। उसके बाद ये वीडियो का खत्म करें। तो चलिए हम आ चुके हैं। अब इसमें किस तरह से कैसे करना है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसमें देंगे यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे देंगे यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 4 देंगे। तो अब इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इस फार्मूला हम निकालना सीखते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम इसमें 2 लाइन और बना लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। 2 लाइन एक होगा इसमें कोसेक, पहले होगा सेक, इसमें सेक, उसके बाद इसमें 1 लाइन और मारेंगे, उसके बाद हो जाएगा कोसेक। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सब में देखेंगे, सब में यहाँ पे 4 से भाग देंगे। क्या से देंगे, यहाँ पे सब में 4 से भाग देते जाएंगे। इसमें क्या करेंगे आप देख लीजिए, हम बता देते थोड़ी से। चलिए यहाँ पे क्या करिए, 0 से शुरू किए लिखना, 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या किए, सब में 4 से भाग दे दिए। अब इसमें क्या करते हैं, 3 नियम याद रखना। सब में रूट लगा देना है, सब में क्या करना है और रूट लगा देना है, सब में रूट लगा देना है। ठीक, सब में रूट लगा चुके हैं। तो क्या सब में रूट लगा, सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 किए हैं। उसके बाद 4 से सभी में क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, सभी में रूट लगा दिए। 3 नियम रखना, 1 2 3 4। उसके बाद 4 से भाग दिया, उसके बाद रूट लगाए। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो करना है उसका मान इसमें आते जाएंगे आसानी से। इसमें 0 से भाग देंगे, इसका मान कितना आएगा 0। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसमें यहाँ पे 1 मिनट सुन लीजिए, इसको और नज़दीक करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कोस, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं टेन, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कोट, और यहाँ पर लिख देते हैं सेक, यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक। ठीक, सबको आप आसानी से लिख चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग इधर मिटा भी सकते हैं, वैसे इधर आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो आप यहाँ पे इसको घेरना चाहे तो यहाँ पे घेर भी सकते हैं इस तरह से। ठीक,
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जीरो से भाग देते हैं, जीरो मान आता है। अब इसमें अगर मान देते हैं, मतलब रूट से निकालते हैं, तो एक का रूट से निकालना, तो देखिए एक से रूट में इसमें एक गुना एक कर सकते हैं, एक गुना एक करेंगे तो बाहर एक आ जाएगा, तो ये एक ऊपर बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसमें 4, इसका 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर वर्ग आता है 4 का। अच्छा इस रूट यहाँ पे जो है 2 तो रह जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। यहाँ पे 4 जो है, यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा। अब इसको क्या करना, हर परी में इसमें नहीं हो सकता है, तो इसको पहले क्या करना है, √2 से ऊपर नीचे इसमें गुना करेंगे, तो मान कर चलिए इस नीचे में √2 गुना √2, ठीक। तो ये 2 से इसमें बाहर जो हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बाहर, इसमें इस ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 2√2, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया है 1/√2, तो ये हम लिख देते हैं अच्छे से 1/√2 आ चुका है। अब इसमें जो भाग देते हैं तो ये √3 है, तो √3 रह जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहिएगा आप लोग क्या इसमें उसको भी गुना कर दीजिए, तो नहीं भाई क्यों करेंगे, यहाँ पर कट रहा है इसलिए गुना किए हैं, यहाँ पर नहीं कटेगा इसलिए गुना नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें 4 है तो ये भी 1 निकलेगा, ये भी 1 निकलेगा, बराबर इसका 1 निकलेगा, तो इसका मान क्या निकलेगा 1। यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, यही साइन का मान निकालना बहुत जरूरी है। साइन का मान निकाल गया तो समझिए सभी का मान निकल चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 डिग्री का मान 1, आज का साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 0। अब इसी को क्या करना है, पलट देना है। मान के चलिए इसका इधर मान, इसका इधर मान, इसका ऐसे करके देते जाएंगे जिसका मान आ जाएगा। तो इसका 0 यहाँ पे 90 में है तो इसको 0 में देंगे, ठीक। उसके बाद ये 60 में है तो 30 में देंगे इसको, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 45 का आता है तो ये 45 में ही रह जाएगा। फिर ये क्या है 30 में है तो ये 60 में चला जाएगा, ये 0 में है तो ये 90 में चला जाएगा, ठीक। यहाँ तक आ चुका है मान आसानी से। अब क्या करना है, अब सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यहाँ पर है। अब इसमें ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देना है, तो यहाँ पर क्या करना है भाग दीजिए, यहाँ पर क्या करना है भाग देना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भाग अगर 0 में भाग किसी से देते हैं, 0 में किसी एक से, तो इसका मान 0 ही आता है। क्या आता है 0 ही आता है। अब इसमें किसी से भाग देंगे तो नीचे वाला 2 और 2 कट जाएगा। कैसे कटता है थोड़ा यहाँ पे इस साइड समझ लेते हैं, अच्छे से ठीक रहेगा समझने में, ताकि इसका मान अच्छा से निकल जाए। तो यहाँ पर कौन था, ये था, कितना आता है 1/2, और उसका बटे में क्या होता है बोले थे √3/2 से भाग देने के लिए, तो इसको कि देंगे तो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बटे में ये पलटेगा तो ये 3 रह जाएगा नीचे में, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/√3 लिख देंगे। उसके बाद इससे सेम चीज़ से अगर भाग देते हैं तो 1 तो होता है। इसके बाद फिर इसी तरह से यहाँ पे भी इसको करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर √3/2 और बटे 1/√2, तो क्या करेंगे √3/2 √3/2 है, गुना 2 ऊपर चला जाएगा नीचे 1, ये 2 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा इतना 1, तो इसको ऊपर में लिख देंगे यहाँ पे √3। अब 1 से भाग देंगे 1 से कुछ नहीं होता है तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है 1 है, 0 से भाग देंगे। अगर 0 भी किसी में 1 से अगर 0 में भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित, भाषित होता है मतलब इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटिव, यहाँ पर लिखना है तो ऐसे इन्फिनिटिव लिख दीजिए, बस हो गया। अब इसको मान लिख के है तो फिर इसको मान उल्टाना है। अब कैसे मान उल्टा, यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ पे ये √3 है तो यहाँ पे हो जाएगा √3, ये 1 है तो 1 ही हो जाएगा, इधर करेंगे तो फिर ये क्या है 1/√3, ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब चलिए इसेक और किसका मान होता है, सेक होता है कोसेक, तो कोसेक मान उल्टाते रहिए, मतलब उलट दीजिए ऊपर नीचे उलट दीजिए। ये तो ऐसे साइड भेजना हुआ, उलट दीजिए ऊपर नीचे, अरे यहाँ तो ऐसे है तो ऐसे उलट दीजिए, तो ऐसे उलटना हुआ, तो इसको उलटिए 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 होगा तो 1 ना आएगा, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद क्या है उलटने पर, इसको उल्टाते हैं तो कितना हो जाएगा उलटने पर, तो ये 2 क्या आएगा √3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको उलटते हैं तो √2/1 हो जाएगा, तो इसको √2 ही रहने दीजिए। उसके बाद ये 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/1 होगा तो 1 को कोई पति नहीं नहीं है। उसके बाद 0 को उल्टाने पर तो 0 ही होता है, यहाँ पे 0 में किसी संख्या से भाग देने पर तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद फिर इसको क्या करना है उल्टना, तो उल्ट गया, नहीं तो इसको कोसेक होता है साइन का होता है, साइन को भी उलट दीजिए, 0 से भाग देने पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये भी उल्टेगा तो √2 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, √2, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं √2। उसके बाद ये भी उलटते हैं तो 2/√3, ये उलटते 1/1 का मान। तो यहाँ तक आप लोगों को मान हम अच्छे से निकाल चुके हैं। यहाँ इस डायग्राम को बनाने के लिए, इस डायग्राम को समझने के लिए अगर और भी कोई रिलेटेड क्वेरी रहता है, हम इसमें इस समझिए कि इसमें जो भी फार्मूला यहाँ पर होता है उपस्थित, हर एक फार्मूला बता चुके हैं इस वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।